हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। आज आपका टॉपिक है गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स। देखिए फैक्टर्स जो टॉपिक है ये सुपर टेट की तैयारी तो हम करा ही रहे हैं, उसमें तो आता ही है। साथ साथ ये एसएससी, रेलवे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यूपी टेट, सी टेट, इस सब में ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो फैक्टर्स की हम चर्चा करते हैं। उसके लिए आपको समझना होगा कि फैक्टर्स आपके दो तरह के होते हैं। एक तो नॉर्मल फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड होते हैं, और दूसरे होते हैं अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर। दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूं। वैसे मैंने नंबर्स जो चैप्टर था, जो एक्सरसाइज कराई थी, टॉपिक जो कराया था नंबर्स का, उस टॉपिक में मैंने आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था। तो उन अभाज्य संख्याओं से ही रिलेटेड होता है ये अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए 72 कोई नंबर है और इसके हमें गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, समझिए इस चीज को। हमने क्या किया, 72 जो है इसके हमने सबसे पहले फैक्टर किए, फैक्टर गुणनखंड किए, जो हम छोटी क्लासेस में करते थे। हमने 2 से डिवाइड किया इसमें। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, हमें सबसे छोटी संख्या जिससे डिवाइड जा रहा होता है कि 1 से देते नहीं है, 1 से बड़ी संख्या देते हैं, क्योंकि 1 से तो हर एक संख्या में भाग जाता है। तो हमने सबसे पहले 2 का इसमें डिवाइड हो रहा था तो दिया 2 तिया 6, 2 चक्की 12, फिर 2 से जा रहा है 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जा रहा है 2 9 18, उसके बाद ये 2 से नहीं जा रहा। कंडीशन ये होती है गुणनखंड की, पूरा पूरा कटना चाहिए, नहीं कटेगा तो नहीं देंगे। अब इसमें 3 से डिवाइड जा रहा है, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। क्लियर। इसमें जो है ये आपके गुणनखंड निकाले हैं हमने, लेकिन ये कैसे गुणनखंड निकाले हैं, ये हमने निकाले हैं अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि हमने इसमें अभाज्य संख्याओं से ही भाग दिया है, यानी कि प्राइम नंबर्स को ही हमने यूज किया है इसमें, और हमारे फैक्टर्स निकल आए हैं, वो भी प्राइम फैक्टर। तो इसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड। क्लियर, जिसे कहते हैं हम प्राइम फैक्टर्स, जो हम टॉपिक छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं, लेकिन हम अब गौर करेंगे इस पर, ये होता क्या है। तो अभाज्य गुणनखंडों की बात कर रहा है, कितने हैं यहाँ पे, 2 3 बार है, इंटू 3 जो है वो 2 बार है। यानी कि अगर मैं इसकी संख्या पूछूं ये कितने हैं, अभाज्य गुणनखंडों की अगर मैं संख्या पूछूं तो कितनी होगी। जो पावर्स होती है ना, इन पावर्स को ऐड कर देते हैं, 3 + 2 यानी कि 5। आपके यहाँ पे टोटल जो अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर्स जो हैं, वो कितने हैं, 5 हैं। ऐसा क्वेश्चन पेपर में देखा जाता है नॉर्मली, कि आपसे पूछा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 आपकी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्या यूज हुई है वो 2 और 3 हुई है यहाँ पर। क्लियर, लेकिन इसकी पावर जो होती है वो उसका नंबर टोटल माना जाता है कि कितने अभाज्य गुणनखंड है। अब इसी में वो अगर ये पूछता कि 72 के केवल गुणनखंड कितने हैं, तो टॉपिक थोड़ा सा वाइड हो जाता है। अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो आपको फैक्टर करना है, इनको काउंट करना है, 1 2 3 4 5, आंसर आ गया। या फिर आपको पावर के रूप में दे रखा है तो पावर्स को ऐड कर देना है, तो भी आपका आंसर आ गया। लेकिन आपसे गुणनखंड पूछे तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। पहले गुणनखंड समझ लीजिए कि होता क्या है। गुणनखंड का मतलब होता है डिवाइजर, मतलब किस संख्या से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, वो सब आपके गुणनखंड माने जाते हैं। जैसे हम भाजक कहते हैं ना, हम डिवाइड करते हैं, इसमें 72 मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 इसका भाजक हो गया, डिवाइजर हो गया। तो जितनी बार भी हम अलग अलग संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं, जो संख्याएं जिनसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो इसके फैक्टर्स माने जाएंगे, यानी गुणनखंड माने जाएंगे। जैसे कि मैं बात करूं 72 की बात कर रहा हूं मैं, 72, तो 72 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। देखिए 72 में 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, ऐसे सोन चलता जाएगा। अब इसको सही क्रम में निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, एक मेथड का यूज करता हूं जिससे मुझे दिक्कत ना हो। देखिए 1 × 72 कितना आया, 72, 1 का डिवाइड भी जाएगा, 72 का भी जाएगा। दोनों काम एक साथ में चलेंगे। एक लाइन बनाऊंगा मैं जिससे सारी संख्या निकल आएंगी, फिर शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, 1 × 72 72 होता है, 2 × 36 72 होता है, 3 × 24 72 होता है। उसके बाद में 4 × 4 बन जा 4 और 4 बन जा 4 8 जा 32 8, 4 × 18 72 होता है। उसके बाद में 5 से नहीं जाएगा, ये 6 से जा रहा है, 6 × 9 9 नहीं 6 × 12 72 होता है। उसके बाद में आपका 6 से 7 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, 8 9 72 होता है। फिर 9 से 8, तो ये तो संख्या उल्टी बन गई। तो यहाँ पे हमने कितना देखा, कितने आपके फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारे टोटल कितने फैक्टर आए। तो आपके फैक्टर्स जो है आपके वो आ गए कितने,
टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके फैक्टर्स हो गए। क्लियर? अब ये हो गई फैक्टर्स यानी गुणनखंड की बात। अब फिर समझिए इस चीज को, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, मैं ये क्या समझाना चाह रहा हूं आपको कि अगर आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछे यानी प्राइम फैक्टर पूछे तो आपको नॉर्मली फैक्टर निकालने के बाद में आपको क्या करना है, उनको गिन लेना है 1 2 3 4 5, या फिर अगर पावर के रूप में दे रखे हैं तो उनकी पावर को ऐड कर देना है। लेकिन आपसे गुणनखंड पूछे तो गुणनखंड आपके 12 होंगे, और ये आपको जैसे मेरे को भी थोड़ा टाइम लग रहा था इसे निकालने में, किससे डिवाइड जा रहा है किससे नहीं जा रहा, और एक भी मिस हो गया तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे। मान लीजिए 12 की जगह 11 रह गए या 10 रह गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए इसका एक शॉर्टकट मेथड होता है गुणनखंडों की संख्या, वो कैसे निकालते हैं यही समझिए अच्छे से। मैं भी यहां समझाता हूं आपको, बड़ा ही सिंपल है। अभी तुमने निकाला था अभाज्य गुणनखंड, अब निकालेंगे गुणनखंडों की संख्या। यहां थी ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और यहां है गुणनखंडों की संख्या। देखो क्या करते हैं, बड़ा ही सिंपल है, समझिए। जो भी आपके फैक्टर्स होते हैं अगर ये प्राइम है यानी अभाज्य हैं तो इनकी जो पावर होती है उस पावर में हमें 1 प्लस करना है। कितना? 1 प्लस करना है। 3 है तो हमने 3 प्लस 1 किया, 2 है तो हमने 2 प्लस 1 किया और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आया? 314 इंटू 213, कितना आया? 4 3 जा 12। देखिए यही निकाला था। ये मैंने प्रूव करने के लिए ही आपको ये करके दिखाया था। हम जो इस तरीके से करते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारी ये, तो हम इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी डिजिट दे रखी हो उसके सारे फैक्टर्स की संख्या यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। क्लियर? नंबर ऑफ फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। कितने आए? 12 आ गए आपके। तो आपको इस मेथड को लगाने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे। क्या करना है फिर समझिए, हमने क्या करना है, जो भी फैक्टर होंगे उनकी जो पावर होंगी उन पावर में 1 प्लस करना है। 1 प्लस करके उसे मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो रहा गुणनखंड और गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्लियर? इसके बाद में इसके बाद में इसमें गुणनखंडों का योग और पूछ लेता है आपसे। सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, मतलब ये जो संख्याएं हैं जो हमने जोड़ी हैं इनका योग पूछ लेता है, योग क्या होगा। तो उसके लिए आपको बताते हैं, थोड़ा से साफ करके दोबारा से बताते हैं इसको, तब तक आप इसे नोट करिए और 1 2 एग्जांपल और कराएंगे इसके, ताकि आपके अच्छे समझ में आए। ओके, देखिए मैंने इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड करके नोट करा दिया है, फिर से समझ लीजिए इस बात को। अगर आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो यही आपका नंबर हो जाएगा। गुणनखंडों की संख्या पूछे तो पावर में 1 प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब बात आती है गुणनखंडों के योग की। तो मैंने आपको जो गुणनखंड निकाले थे अभी उनका योग करके यहाँ दिखा दिया है कि जब मैंने इन सबको ऐड किया तो मेरा 195 मुझे मिला। कैसे? इनको ऐड कर लिया अलग, फिर इनको ऐड कर लिया अलग और इन दोनों को ऐड करके 195 आ गया। यानी कि टोटल जो हमारे गुणनखंड होंगे, जो फैक्टर्स होंगे, उन सबका सम 195 आ रहा है। अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे इस चीज को समझिए, ताकि आपका वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पे कि हम सही कर रहे हैं। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम इसे आसानी से कर सकते हैं। अब गुणनखंडों का योग निकालना है तो क्या करना है, देखिए 2 की पावर 3 देखिए दे रखी है। आपको क्या करना है, इसको जितने भी गुणनखंड यहाँ पे होते हैं उनकी पावर के रूप में लिखे होते हैं, उन्हें 2 की पावर 0 से या 3 की पावर 0 से या जो भी फैक्टर दे रखा है उसकी पावर 0 से लास्ट पावर तक लेके जाना है और ऐड करना है। जैसे कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, इसको यहाँ 3 तक ले गए। सेम एज 3 की पावर 2 को ले जाएंगे हम 3 की पावर 0 से 3 की पावर 2 तक, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, इस तरीके से हम इसे निकालेंगे और हमारे फैक्टर्स का जो सम है, गुणनखंडों का जो योग है वो हमें मिल जाएगा। देखिए किस तरीके से, यहाँ पे मैं करता हूं इसे। तुम्हारा ये है 2 की पावर 0 यानी 1 प्लस ये 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का क्यूब होता है 8। क्लियर? ऐसे यहाँ पे 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9। आप इनको ऐड करोगे 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 8 15 और इसको ऐड करोगे 3 1 4 4 9 13, 13 पंजे 65 की 5, हासिल लगी 6, 13 कम 13 और 6 19, आ गया 195। यही हमारा था क्वेश्चन। ठीक है, यही हमारा था आंसर और हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया कि नॉर्मली जोड़ने पर या शॉर्ट ट्रिक से जोड़ने पर इतना ही आता है। तो आप गुणनखंडों की संख्या या गुणनखंडों का योग बड़ी ही आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हो, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सम ऑफ फैक्टर्स। ओके, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है इन फैक्टर्स को निकालने की। क्लियर? आई होप आपके समझ में आया होगा। मैं इसके 1 2 एग्जांपल और ले लेता हूं ताकि आपके और अच्छे से बेटर समझ में आए।
साथ साथ पावर वाले क्वेश्चन भी आपको बताता हूं, ठीक है। उसके लिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है आपका, इसमें 500 का आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, 500 के फैक्टर करना। तो पहले 500 के फैक्टर करते हैं। 2 से सबसे पहले जाएगा ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 55 25, 55 25 और 5 एकम 5। हमारी ये फैक्टर्स निकल आए इसके, जिसे हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। इनको पावर ग्रुप लिखते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 आ गया कि हमने इसको पावर ग्रुप लिख दिया। 2 आपका 2 टाइम्स है और 5 आपका 3 टाइम्स है। अब आपसे पूछा इसने गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो मैंने बताया जो भी आपके फैक्टर्स होते हैं उनकी पावर को हम ऐड कर लेते हैं। तो 2 और 3 ऐड हो जाएगा, 2 + 3, जिससे आपका 5 आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 5 आ गई। अब इसने पूछा गुणनखंडों की संख्या, तो मैंने इसके लिए बताया आपको जो पावर है उसमें आपको 1 प्लस करना है। 2 में 1 प्लस करेंगे और फिर 3 में 1 प्लस करेंगे, तो इसके भी फैक्टर कितने आएंगे, 2 + 1 3, 3 + 1 4, इट मीन 4 3 12। इसके भी फैक्टर जो है आपके कितने आ रहे हैं, टोटल 12 आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें पूछेगा ये आपसे कि इसके जो है गुणनखंडों का योग कितना है। टोटल गुणनखंड जितने ही बनेंगे 12, उन सबको जोड़ने पर कितना आएगा, सम कितना होगा उनका। तो क्या करेंगे, पावर तक लेके जाते हैं, पावर 0 से, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, यहीं तक जाएंगे हम, क्योंकि 2 की पावर 2 तक ही है। 5 की पावर 3 है तो इसको 5 की पावर 3 तक लेके जाएंगे, तो क्या होगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। उसके बाद देखिए इसको कैलकुलेशन करनी है, 2 की पावर किसी की पावर 0 हो उसका आंसर 1 आता है, तो 1 किसी की पावर 0 हो तो ये 2 आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, यहाँ पे आगे 5 की पावर 0 1, 5 प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 5 का क्यूब यानी कि 125। इस तरीके से लिख दिया हमने। इनको ऐड कर लेते हैं, 1 और 2 3 और 4 7। उसके बाद में इसको ऐड कर लेते हैं, 125 और 25 हो गए 150, 150 155 156। क्लियर। 5 और 1 6 25 31, 31 और 20 51, 31 और 20 51 और 5 56, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 7 6 42 की 2 आंसर लगी 4, 7 5 35, 35 और 4 और 39, 3 7 7 और 3 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 1092। इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 1092। और आपने बड़ी आसानी से ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। यहाँ पर आपसे पेपर में पूछा, कोई भी एक पूछेगा, या तो गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, या गुणनखंडों का योग पूछेगा, तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। इसको नोट कर लो, फिर एक आध एग्जांपल और लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने 360 360 लिया है। इसमें हमने आपकी ये 4 चीजें और बढ़ा दी हैं जो हम कराने नहीं वाले थे, पर अभी एग्जाम का लेवल का कुछ कह नहीं सकते, और आपके कुछ प्रैक्टिस सेट्स में भी ये सम और विषम की संख्याओं के आपके सवाल जो है दे रखे हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को भी कराते हैं इसमें आगे बढ़ाते हुए। और एसएससी वगैरह के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही पहले से। देखिए 360 के सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया था, अभी तक तो ये 3 चीजें निकाल लेते हैं हम, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग। अभी हम सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों का योग भी करेंगे। क्लियर। अब कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले हमारा काम है इसके फैक्टर करने का। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 18, 2 से 45, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 15, फिर 3 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम्स। ये आपको फैक्टर करने आते होंगे, आई होप आपको आते होंगे। कि 2 का हम पहले डिवाइड करेंगे, इसमें 180 आया, फिर 2 का डिवाइड इसमें किया 190 आया, फिर 2 का किया 45 आया। अब 2 से जाएगा नहीं तो 3 से किया, फिर 3 से किया, फिर 5 से कर दिया। तो यहाँ पे जो इनकी पावर बनी है वो किस प्रकार बनी है, आपकी बनी है 2 की पावर बनी है यहाँ पे 3, 3 की पावर बनी है यहाँ पे 2 और 5 की पावर बनी है यहाँ पर 1। इसके आधार पर ही हम सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। अब आपसे पूछा गया कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी पावर्स को ऐड कर देंगे, 3 + 2 + 1। क्लियर। क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में जो पावर होती है उसी को हम देखते हैं जब नीचे प्राइम फैक्टर हो। तो 2 3 और 2 5 और 1 6, तो आपका आंसर आ गया 6। इसके बाद में इसने पूछा गुणनखंडों की संख्या। अभी आपको मैंने बताया था गुणनखंडों की संख्या कैसे करते हैं हम, जो भी पावर होती है उसमें 1 प्लस कर देते हैं। 3 + 1, 2 + 1, 1 + 1। क्लियर।
क्या हुआ, पावर में इसमें एक ऐड किया, इसमें भी एक ऐड किया, इसमें भी एक ऐड किया, तो 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2, मल्टीप्लाई करो 4 3 12 दूनी 24। तो ये आपके गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 24 आ गई। 4 3 12 दूनी 24, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं गुणनखंडों के योग पर। गुणनखंड के योग के लिए मैंने बताया था आपको कि जो पावर्स होती है उस तक लेके जाते हैं जीरो पावर से लगाते हुए। ये यहां से अब समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बार बार भूल जाते हैं इन चीजों को, तो अच्छे से समझिएगा। 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 हमने लिख लिया इस तरीके से। अब इसको यहां से आगे 1 + 2 + 4 + 8 लिखा हमने, क्योंकि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। यहाँ पे इसको 1 + 3 + 9 लिखा, यहाँ पे 5 की पावर 0 यानी 1 + 5 लिखा। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसको ऐड करने पर 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, मल्टीप्लाई 3 और 1 4, 4 और 9 13, मल्टीप्लाई 5 और 1 6। इसको मल्टीप्लाई करने पर मैं इस साइड से कर लेता हूं, 15 गुणा 13 × 78 और 15 × 120 की 0 कैरी 12, 15 × 7 105, 105 और 12 हो गए आपके 117, ठीक है। तो आपका आ गया 1170, ठीक है। एक और चेक कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये सही है आपका 1170, ये आपका आ गया, आपका गुणनखंडों का योग आ गया। अब बात आती है इससे आगे सम गुणनखंडों की संख्या पूछता है। देखिए जो हम अभी जैसे हमने 72 वाला जो है करके दिखाया था, उसमें 1 और 72 और सारे 36 वगैरह सब लिख के दिखाए थे, वहां पे से जो इवन नंबर थे हमें केवल वो उठाने सम संख्याओं को, तो उसी की बात कर रहा है। तो उसके लिए भी शॉर्टकट हमारा होता है, हमें इतना लंबा नहीं जाना है, इसमें आराम से कर सकते हैं हम इसे। क्या करेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो सम गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करते हैं हम, जो इवन होता है ना, इवन नंबर, उसकी पावर उसकी पावर में एक नहीं ऐड करते। तो यहाँ पे कितना 3 है, तो इसको 3 का 3 ऐसे ही लिख देंगे, क्लियर। और बाकी सबकी पावर में एक ऐड करेंगे, इसमें कर दिया 2 + 1 और इसमें कर दिया 1 + 1, और आपका आंसर निकल आया 3 × 2 कितना आया, 3 × 9 और 2, 3 × 9 दूनी 18, ये आ गया आपका 18 आंसर। इसमें क्या करना है आपको, इसमें याद रखना कि सम अंक की घात में, सम अंक की घात में एक नहीं जोड़ते, एक नहीं जोड़ते। ये बात आपकी समझ में आ रही है। हमने क्या किया, यहाँ पे क्या लिखा है, सम अंक जो था हमारा 2 था, उसकी जो पावर है 3 थी, ठीक है, 3 थी, उसमें हमने एक ऐड नहीं किया, तो सम अंक की घात में एक नहीं जोड़ते। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो सम वाली जो पावर है, जो अंक है, जो डिजिट है, या जो आपका नंबर है, सम संख्या है, सम अंक लिख लीजिए इसे, या फिर आप इसे सम संख्या ही कर लो। अंक में केवल 0 से लेकर 9 तक आता है ना, इसीलिए सम संख्या कर लो। सम संख्या की घात में एक नहीं जोड़ते। मैं चेक कर लेता हूं, आपको दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, जी हाँ दिख रहा है, चलिए आपको। तो सम संख्या जो भी होती है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के उसकी पावर में एक नहीं जोड़ते। और जब योग निकालना होता है तो उसकी पावर की शुरुआत 0 से नहीं करते, डायरेक्ट 2 की पावर 1 से करते हैं। तो 2 की पावर 1 + 2 + 2 की पावर 3, सेम बाकी सब ऐसे ही रहेंगे। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1, जिसको सॉल्व करने पर हमारा निकल के आएगा ये हमने ऐड किया तो 2 + 4 + 8, और ये हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे ये वाला ये कितना आया था हमारा ऐड करने के बाद में 13, और ये हमारा आया था कितना 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, 2 और 4 6, 6 और 8 14 इंटू 13 × 78, मल्टीप्लाई करने पर 14 × 112 की 2 हंसुल लगी 11, 64 98, 98 और 10 108 और 1 109। तो ये आपका आंसर निकल आया सम गुणनखंडों का योग, ठीक है। चलिए इससे आगे मैं इसको साफ करके यहाँ से तब बताता हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम पड़ रही है। हमें क्या निकालना है हम, अच्छा इसके लिए नोट करा दूं कि क्या करना था हमें, यहाँ पे पॉइंट जो नोट करने वाला था कि सम संख्या की घात में घात 0 वाली
टर्म नहीं लेंगे। क्लियर? ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया। क्या करना है हमें, ये वाली कंडीशन फॉलो करनी है। यहाँ पे जब सम संख्या के सम गुणनखंडों का योग पूछेगा तो सम की जो पावर है, सम संख्या की जो पावर है उसकी जीरो वाली टर्म नहीं लेंगे जो यहाँ ले रहे थे। केवल इतना ही अंतर है, गुणनखंडों का योग निकालना है या सम गुणनखंडों का योग निकालना है। तो केवल दो की पावर जीरो यानी सम संख्या जो होगी उसकी जीरो वाली टर्म नहीं लेंगे, बाकी सबकी ले लेंगे। जो जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। और सम गुणनखंडों की संख्या में कितना अंतर था, सम वाली पावर में एक नहीं जोड़ते। अब देखिए विषम वाला कितना सिंपल है। विषम गुणनखंडों की संख्या, देखिए उसमें क्या करते हैं, जब विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो आपको सम वाली जो है पावर लेनी ही नहीं है, केवल विषम वाली लेनी है। तो क्या हो जाएगा 2+1 और 1+1। क्लियर? क्या हो, विषम वाली पावर लेनी है, केवल सम वाली लेनी नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। तो 2 में 1 ऐड कर दिया और 1 में 1 ऐड कर दिया। कितना आया ये, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 3 दूनी 6। अब देखिए यहां से वेरीफाई भी हो रहा है। 18 हमारे सम गुणनखंड थे, विषम गुणनखंड 6 आ गए, टोटल मिला के कितने आ गए, 24 आ गए। अब आपसे विषम गुणनखंडों का योग पूछे, विषम गुणनखंडों का योग, तो योग कैसे निकालते हैं? वही कंडीशन है कि यहाँ पे सम की घात को लेते ही नहीं है। विषम के लिए ये बड़ा सिंपल है, विषम वाला कि सम की घात को यहाँ पे लेते ही नहीं है, तो केवल विषम वाली लेंगे। जिस तरीके से योग पढ़ते थे हम उसी तरीके से 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 और आपका आंसर निकल आएगा। इसको सोल्व करने में 1 + 3 + 9 और ये 1 + 5 इट मीन 3 12 और 1 13 और इनटू 5 और 1 6, कितना आया 13 6 78। तो ये विषम गुणनखंडों की संख्या आ गई। हम यहां से वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, 8 और 10 की 0 कैरी 1, 7 और 1 8 और 9 और 17 की 7 असुल लगी 1 1 और 1। तो हमारा इन दोनों को ऐड करके ये भी आ रहा है। गुणनखंडों की संख्या जो है वो सम गुणनखंडों को और विषम गुणनखंडों को ऐड करके भी आ रही है। ठीक है, तो ये भी वेरीफाई हो गया हमारा। यहाँ पे कंडीशन क्या लिखनी है हमें, कि हमें सम संख्या की घात नहीं लेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कि सम गुणनखंडों का संख्या योग निकालना है तो उसमें जीरो वाली टर्म नहीं लेंगे और एक नहीं जोड़ेंगे। और अगर विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो उसमें सम की पावर नहीं लेंगे और विषम गुणनखंडों का योग निकालना है तो भी सम की वाली टर्म को लेंगे ही नहीं और आपका आंसर निकल आएगा। क्लियर? अच्छा, एक पावर वाला क्वेश्चन और लेता हूं, उसके बाद फिर आज के लिए इतना ही काफी है। उससे पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए इसे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, ये पावर ग्रुप में पहले से दिया होता है तो ये तो आपके लिए और भी सिंपल है क्योंकि आप फैक्टर्स निकालना सीख चुके हो। यहाँ पे वो आपसे गुणनखंडों की संख्या पूछता है कि यहाँ पे टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितने होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जो है इसकी जो पावर है इनको ऐड कर लेना है क्योंकि ये संख्याएं जो लिखी हुई हैं ये सबकी सब अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं। तो अभाज्य संख्याएं जब लिखी होती है यानी प्राइम नंबर जब लिखे होते हैं तो केवल जो पावर्स होती हैं हम उनको ऐड कर देते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 4 + 3 + 7। इट मींस इनको ऐड करने पर 4 और 3 7, 7 और 7 14 और ये 14 आपका आंसर आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपकी निकल आएगी। इतनी बड़ी पावर्स हैं वो योग वगैरह नहीं पूछेगा क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या सवाल में पूछी गई है तो आपका आंसर ये आ गया। और नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया कि 15 की पावर 35 दी हुई है। अगर आप इसे डायरेक्ट देखोगे तो आपको लगेगा कि 35 के गुणनखंडों की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गई, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो बेस है इसका वो एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है, वो संख्या 15 जो है जे इसके फैक्टर हो रहे हैं। तो पहले हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब देखिए जब मैं 15 के फैक्टर करूंगा तो 3 पंजे 15, 5 एकम 5, केवल 2 फैक्टर होंगे। तो इसको क्या करेंगे हम 3 × 5 की पावर 35 लिखेंगे। इसका मतलब क्या होगा, 15 को 3 × 5 लिखा, इसका मतलब इसकी पावर भी 35 और इसकी पावर भी 35। तो 3 की पावर 35 × 5 की पावर 35। अब आ गई है आपकी जो आपसे पूछा गया था कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो ये भी अभाज्य हो गया, ये भी अभाज्य हो गया। इनकी पावर्स को क्या करते हैं, ऐड ही तो करते हैं जो हमने भी समझाया था। तो इसी में क्या करेंगे, जब हमसे पूछा जाएगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या जब हमसे पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे, इन पावर्स को ऐड कर देंगे। 35
प्लस 35 और आपका आंसर निकल आएगा 70। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्त जो आपकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी टेट की कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की एसएससी वगैरह की कर रहे हैं, तो प्लीज उसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।